पारखी नजर। एक मूर्तिकार एक रास्ते से गुजरा और उसने संगमरमर के पत्थर की दुकान के पास एक बड़ा अनगढ़ संगमरमर का पत्थर राह के किनारे पड़ा देखा। उसने दुकानदार से पूछा, और सब पत्थर संभाल के भीतर रखे गए हैं, ये पत्थर बाहर क्यों डाला है? उसने कहा, ये पत्थर बेकार है, इसे कोई मूर्तिकार खरीदने को राजी नहीं है। आपकी इसमें उत्सुकता है क्या? मूर्तिकार ने कहा, इसमें मेरी उत्सुकता है। उसने कहा, आप इसको मुफ्त में ले जाए, ये निकले यहाँ से तो जगह खाली हो, बस इतना ही काफी है। ये आज 10 वर्ष से यहाँ पड़ा है, कोई खरीदार नहीं मिलता, आप ले जाओ, कुछ पैसे देने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप कहो तो आपके घर तक पहुँचवाने का काम भी मैं ही कर देता हूँ। 2 वर्ष बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर के दुकानदार को अपने घर आमंत्रित किया कि मैंने एक मूर्ति बनाई है, मैं तुम्हें उस मूर्ति को दिखाना चाहूंगा। वो तो उस पत्थर की बात भूल ही गया था। मूर्ति देख करके तो दंग रह गया, ऐसी मूर्ति शायद कभी बनाई नहीं गई थी। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप उस मूर्तिकार ने तराशा। मैया यशोदा श्री कृष्ण को गोद में खिला रही हैं, इतनी जीवंत कि उसे भरोसा नहीं आया। उसने कहा, ये पत्थर तुम कहाँ से लाए? इतना अद्भुत पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? मूर्तिकार हंसने लगा। उसने कहा, ये वही पत्थर है जो तुमने व्यर्थ समझकर दुकान के बाहर फेंक रखा था और मुझे मुफ्त में दिया था। इतना ही नहीं, मेरे घर तक पहुंचा दिया था, वही पत्थर है। उस दुकानदार को तो भरोसा ही नहीं आया। उसने कहा, तुम मजाक करते हो। उसको तो कोई लेने को भी तैयार नहीं था, 2 पैसा देने को भी कोई तैयार नहीं था। तुमने उस पत्थर को इतना महिमा रूप, इतना लावण्य दे दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि ये पत्थर इतनी सुंदर मूर्ति बन सकता है? मूर्तिकार ने कहा, आंखें चाहिए, पत्थरों के भीतर देखने वाली आंख चाहिए। अधिकतर लोगों के जीवन अनगढ़ रह जाते हैं, 2 कौड़ी उनका मूल्य होता है, मगर वो तुम्हारे ही कारण। तुमने कभी तराशा नहीं, तुमने कभी छैनी नहीं उठाई, तुमने कभी अपने को गढ़ा नहीं, तुमने कभी इसकी फिक्र न की कि ये मेरा जीवन जो अभी अनगढ़ पत्थर है, एक सुंदर मूर्ति बन सकती है। इसके भीतर छुपा हुआ भगवान प्रकट हो सकता है, इसके भीतर छिपा हुआ ईश्वर प्रकट हो सकता है। वस्तुतः मूर्तिकार के जो शब्द थे वो ये थे कि मैंने कुछ किया नहीं है। मैं जब रास्ते से निकला था, इस पत्थर के भीतर पड़े हुए भगवान ने मुझे पुकारा कि मूर्तिकार, मुझे मुक्त करो। उनकी आवाज सुनते ही मैं इस पत्थर को ले आया। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ भगवान के आसपास जो व्यर्थ के पत्थर थे वो छांट दिए हैं। भगवान प्रकट हो गए। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर लिए बैठा है। थोड़े से पत्थर छांटने हैं, थोड़ी छैनी उठानी है। उस छैनी उठाने का नाम ही भक्ति है। बस आपकी पारखी नजर होनी चाहिए। इतने ध्यान से आपने इस कहानी को सुना और अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।